नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा के अंतर्गत हम मानव भूगोल पढ़ रहे हैं और मानव भूगोल में आज हम विश्व की जनजातियों का अध्ययन करेंगे कि जनजाति किसे कहते हैं और ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, किस प्रकार से अपना जीवन यापन करती हैं। विश्व की प्रमुख जनजातियों की जब चर्चा करते हैं हम, तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि ये जनजाति है क्या। तो जनजाति की जो डेफिनेशन है वो है कि लोगों का ऐसा समूह जो सामाजिक रीति रिवाजों तथा सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वो जनजातीय समूह कहलाता है। अर्थात जो सोशल रूप से और इकोनॉमिक रूप से आपस में जुड़े हुए हैं, उनकी एक्टिविटीज़ एक प्रकार की हैं, उनकी क्रियाकलाप, उनके रहन सहन का स्वभाव एक जैसा होता है, वो जो समूह है, जो झुंड कहें उसे हम, वो जनजाति कहलाता है। और विश्व के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार की जनजाति पाई जाती है, जिसमें ध्रुवीय प्रदेशों और ठंडे मरुस्थल में जो टुंड्रा क्षेत्र है वहाँ एस्किमो लोग रहते हैं, कालाहारी के मरुस्थल में वुशमैन रहते हैं, और विषुवत-रेखीय प्रदेशों में भोजन एकत्र करने वाले और आखेट करने वाली जनजातियाँ रहती हैं, जबकि पठारी प्रदेशों के मसाई ये जनजाति प्रमुख रूप से पाई जाती है। जनजातियों के अध्ययन में महत्वपूर्ण चीज़ है कि इनका वातावरण के साथ समायोजन, अर्थात इन्होंने विश्व में अलग अलग प्रकार की क्लाइमेट में वातावरण के साथ जो समायोजन किया है, वातावरण के साथ जो इनके क्रियाकलाप हैं वो महत्वपूर्ण हैं। और इन्हीं का हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से ये पर्यावरणीय दशाओं में अनुकूल प्रकार से अपना समायोजन करके और अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हम इस लेक्चर सीरीज़ के पार्ट 1 में विश्व की प्रमुख जनजातियों में एस्किमो का अध्ययन करेंगे, जिसमें एस्किमो का निवास क्षेत्र आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से ये जो एरिया है, ये जो बॉक्स में संकेत है, ये एस्किमो का वो स्थान है जहाँ एस्किमो निवास करता है। तो जिसमें अलास्का, ग्रीनलैंड का ये जो पार्ट हडसन की खाड़ी के ऊपर, तो आर्कटिक जो प्रदेश का क्षेत्र है वहाँ पे ये एस्किमो पाया जाता है। निवास क्षेत्र में स्पेशली हम देखें तो उत्तर पूर्व में जो ध्रुवीय प्रदेश है ग्रीनलैंड वाला क्षेत्र, पश्चिम में अलास्का, और यहाँ पे जो बेरिंग जल संधि है उसके बीच, और साइबेरिया के उत्तरी पूर्वी छोर पर यह जनजाति पाई जाती है। घुमक्कड़ है, नरजातीय समूह है, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, एल्यूसियन द्वीप में यह निवास करती है। एस्किमो के अध्ययन से पहले अगर हम उसकी सामाजिक क्रियाकलापों को देख लें तो यहाँ पे हमें एस्किमो का जो घर है, इग्लू नज़र आ रहा है। इग्लू जो है वो एक प्रकार का बर्फ़ से बना हुआ घर होता है, जिसमें ईंटों की भांति बर्फ़ को काट छाट करके लगाया जाता है, और इसमें उसका पूरा परिवार जो है एस्किमो का वो रहता है। जैसे हम देखें कि चूने का जो भट्टा होता है उसके प्रकार का है। और यहाँ पे ये है छोटा सा गेट जो एक सुरंग नुमा मार्ग से अंदर जाता है, और जिसमें आदमी जो है शरीर के बल रेंग कर अंदर प्रवेश करता है। ये इसकी जो बनावट है ये इग्लू की, वो इसे जो ध्रुवीय प्रदेशों में जो ठंडी हवा चलती है उससे बचाती है, क्योंकि इसमें कहीं पे और दरवाज़ा नहीं है, इसलिए इसमें ठंडी हवा प्रवेश नहीं करती। और अंदर से इस बर्फ़ की ठंड से बचने के लिए जो समूर है उसकी खाल से इसे पूरा ढक दिया जाता है। और रोशनी के लिए यहाँ पे वो लोग जानवरों की चर्बी को जलाते हैं। दूसरे वाले चित्र के अंदर ए और बी के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं हार्पून। ये है हार्पून और ये है फेंकने वाला भाला, जो कठोर लकड़ी से बना होता है, लगभग 3 से 4 फुट लंबा होता है।
और इसमें आगे के भाग में, नुकीले जो भाग में अक्सर हाथी के दांत का प्रयोग या वॉलरस के दांत से बना होता है, या फिर कठोर जो हड्डी है उसके सिरे को इससे इस्तेमाल किया जाता है और इसे डोरी की नोक से बांध के प्रयोग करते हैं और जिससे मछली का ये लोग शिकार करते हैं। ये 1, 2 और ये तीसरा जो चित्र है जिसमें आपको एक गाड़ी सी नज़र आ रही है, ये है स्लेज। जो शीत ऋतु में जब ये लोग यात्रा करते हैं तो उसमें जो बर्फ़ है उसकी चिकनी परत है उसके ऊपर ये आसानी से फिसल जाती है। इसे खींचने के लिए जो एस्किमो लोग हैं वो कुत्तों का दल या फिर क्या है, रेंडियर है, उसका इस्तेमाल करते हैं जो इसे आगे की तरफ खींचते हैं और इसके ज़रिए वो शिकार को लाते हैं या शिकार करने जाते हैं। तो ये उसकी कुछ सामाजिक संरचना के चित्र हैं कि वो किस प्रकार से रहता है, किस प्रकार से आर्थिक क्रिया करता है। अब हम देखें कि एस्किमो जनजाति की जो सामान्य विशेषता है उसमें हम देखते हैं कि एस्किमो जो शब्द है उसका जो शाब्दिक अर्थ है मांस खाने वाला अथवा बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाला। एस्किमो जनजाति का संबंध मंगोल जनजाति से है, अर्थात एस्किमो वो लोग हैं जो कच्चा मांस खाते हैं। और विश्व की प्रजातियों में अगर हम देखें तो ये मंगोल जो प्रजाति है उससे संबंधित हैं और इनकी आजीविका का प्रमुख आधार है आखेट अर्थात शिकार करना और मछली पकड़ना। ये केवल खाने पीने के लिए जीते हैं और इस कठोर वातावरण में ये इनका समायोजन है। इसकी शारीरिक बनावट हम देखें तो इनका चेहरा सपाट है, इनकी जो त्वचा है उसका रंग पीलेपन के साथ भूरा है, बाल काले और भद्दे होते हैं क्योंकि ये नहाते तो हैं नहीं। इनका कद है जो मझला है, ज़्यादा लंबे नहीं हैं, नाक चपटी है, आँखें गहरी हैं और आँखों का रंग कत्थई और आँखें तिरछी होती हैं। इनका जबड़ा भारी और मुंह चौड़ा होता है क्योंकि ये मांसाहारी हैं। इनके दांत सफ़ेद होते हैं, शरीर हष्ट पुष्ट होता है। ये लोग स्वभाव में सरल और हंसमुख होते हैं, देखिए इनकी विशेषता है। और घोर संकट में भी ये लोग अपनी स्थिरता और गंभीरता बनाए रखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लंबे समय तक इन्हें भूखा रहना पड़ता है, बर्फीले तूफान चलते हैं, उसकी वजह से ये घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं और शिकार नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी ये धैर्य रखते हैं और जब समय बदलता है तो वापस अपने घर से निकलते हैं। तो स्थिरता और गंभीरता इनकी विशेष पहचान है। अगर हम इस यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों का बात करें तो इनका जो निवास क्षेत्र है वहाँ पे तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है। बर्फीली आंधियाँ चलती हैं, रोशनी की कमी होती है और जाड़े की ऋतु बहुत लंबी होती है। यहाँ पे लंबे समय तक शीतकाल रहता है। ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी होती है। पेड़ों का यहाँ अभाव होता है। वर्षा है जो अक्सर हिम के रूप में होती है। बर्फीला क्षेत्र होने के कारण वनस्पति का लगभग अभाव है। जब छोटा सा ग्रीष्मकाल होता है तो ग्रीष्मकाल की उस अल्प अवधि में यहाँ पे शैवाल, काई, लाइकेन और इसके अलावा कुछ रंग बिरंगे फूलों की वनस्पति उग जाती है। अन्यथा इस क्षेत्र में अक्सर लंबे समय तक बर्फ ही बर्फ रहती है। हम देखें यहाँ की वनस्पति और जीव जंतु, तो वनस्पति में हम देखते हैं कि ग्रीष्मकाल में जो अल्प अवधि में शैवाल, काई, लाइकेन और रंग बिरंगे फूलों की वनस्पति जो उगती है, और ये तो यहाँ पे वनस्पति का टाइप है। दूसरा यहाँ पे जीव जंतुओं में देखें तो ध्रुवीय भालू, लेमन, खरगोश, कुत्ते, कस्तूरी मृग, कैरीबाऊ, रेंडियर, लोमड़ी और समुंदर के अंदर सील मछली, व्हेल मछली, सीलॉइन आदि विशालकाय मछलियाँ इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये यहाँ पे पाए जाने वाले जीव जंतु हैं जिसमें सील मछली का एस्किमो के लिए विशेष महत्व है। इसके अलावा कुत्ते और रेंडियर भी उसके पालतू जानवरों में शामिल हैं। अब हम चर्चा करें आर्थिक क्रियाकलापों की, तो एस्किमो की जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं उसमें शिकार करना, आखेट करना उसकी जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन है।
अर्थात उसके आर्थिक क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण है शिकार करना। एस्किमो जो लोग हैं सर्दियों में व गर्मियों में अलग अलग विधियों से शिकार करते हैं। इनका जो शिकार करने का जो पैटर्न है वो भी अलग अलग टाइप का है, जिसमें शीतकालीन शिकार और वसंतकालीन शिकार दो प्रकार के शिकार हैं। ये इनका आर्थिक क्रियाकलाप है। पिछले में हमने देखा कि इनकी जो विशेषताएं, निवास क्षेत्र देखा है। इनके आर्थिक क्रियाकलापों का हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत विस्तार से अध्ययन करेंगे। थैंक यू।